हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक में एक वचन निकालेंगे। मैं चाहती हूँ इसका आप 4 उसका 1 पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। यहाँ पर हम देखते हैं राजा को एक दर्शन आता है और राजा वो चाहता है कि वो दर्शन सबको पता चले कि परमेश्वर का क्या वचन आया, पर उसके स्वप्न का अर्थ कोई बता नहीं पाता। लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर का एक दास दानियल जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहता था, तो राजा ने एक दर्शन देखा और वो दर्शन का अर्थ राजा को पता नहीं, तो दानियल ने उसके ऊपर वो दर्शन का अर्थ प्रकट किया। तो अब यहाँ पर देखते हैं जब राजा के दर्शन को वो बता रहा है, 13 से पढ़ेंगे, 13 से पढ़े, मैं 4 का 13 से। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। ये आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और ये बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित हैं वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलशस्सर तू उसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी। हे राजा, वह तू ही है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते, अब जानते हैं हम लोग क्यों अपने जीवन में एक प्रभावशाली मसीह में होने के बाद भी एक प्रभावशाली जीवन नहीं जी पाते। कारण क्या है उसका? ज्ञान की कमी, परमेश्वर का अधूरा ज्ञान होना, परमेश्वर के बारे में, उसकी प्रतिज्ञाओं के बारे में ना जानना, परमेश्वर को अपनी बुद्धि से आंकना। समझ रहे? जितना ज्ञान है बस उतनी की बात कर लेनी, लेकिन जितना आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं, आपकी बातचीत, आपका विश्वास, आपके काम भी वैसे ही होते हैं।
तो यहाँ पे जो राजा नबूकदनेस्सर है वो पूरे विश्व का राज्य है। जो राजा है वो पूरी दुनिया पर उस समय पर बेबीलोन का राज्य था, समझ रहे? पूरे वर्ल्ड के ऊपर बेबीलोन राज करता था और उसका राजा था नबूकदनेस्सर। और उसने एक दर्शन देखा। उसने जो भी अभी हमने पढ़ा कि एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पे बहुत लोग बसेरा करते हैं, और ऐसा हुआ कि वो काट डाला गया। और लिखा है उसने और क्या देखा कि जब वो काट डाला गया 7 काल तक उसके ऊपर विपत्ति पड़ी। तब परमेश्वर उसको बता रहा है, तब यहाँ पर दानियल जब उसके अर्थ बता रहा है, तो थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, राजा अपनी छत पे घूम रहा था। तो राजा ने कहा, अरे ये पूरा संसार, ये शहरपना, ये बिल्डिंगे, ये सब मैंने ही नहीं बनाया अपनी सामर्थ्य से। जैसे ही उसने अपने मुंह से निकाला, एक आकाशवाणी हुई। उसने कहा, हे राजा नबूकदनेस्सर, अगर 31 पढ़े, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 साल तुझ पर बीतेंगे जब तक तू जान ना ले कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। उसी घड़ी लिखा है, ये वचन उसी घड़ी, अगले पल नहीं, उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस में भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। समझ रहे? वो राजा जो पूरी दुनिया पे राज करता था, वो राजा, हाँ, जिसके पैर भी हो सकता है मलाई से धोते हो, जिसके पैरों के नीचे मखमली गद्दे बिछाए जाते हो, कारपेट बिछाए जाते हो, वो राजा जैसे ही उसने घमंड किया, क्या हुआ? उसी समय लिखा, उसी समय राज्य उसके हाथ से चला गया। और वो क्या कर रहा है? उसके जो नाखून है वो पंजों के समान बढ़ गए, चिड़ियों के पंजों के समान। और हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर, अब ये राजा लिख रहा है यहाँ पर, ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों के त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। हालेलुया। वो राजा जो कह रहा था मेरी सामर्थ्य से कुछ सब नहीं हुआ, मैंने ही नहीं ये बनाई बिल्डिंग, मैंने ही ये राज्य नहीं स्थापित किए, पर आप जानते हैं पूरी दुनिया के ऊपर आज कौन राज्य करता है? परमेश्वर। हमें लगता है हम कर रहे हैं कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे। प्रभु का अनुग्रह हम पर है, इसीलिए हम कुछ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर राजा अब कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर, तू धन्य है और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। तो ये राजा जिस पूरी दुनिया के ऊपर राज्य था, बेबीलोन का, अगर आप हिस्ट्री पढ़े, पूरी दुनिया के ऊपर इसका राज्य था। अगर ये एक दिन में नीचे जंगल की घास में, पाले में, वो प्रभु है। इसलिए दीन हो जाओ, अपनी आप को दीन कर लो उस परमेश्वर। कहते जब वो काम करना चाहे तो कौन रोक के, हाँ प्रभु क्यों किया ये मेरे साथ? पूरी दुनिया में औकात नहीं है किसी की कि वो पूछ के प्रभु से कहे क्या है प्रभु। फिर कहता है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के
राजा को सराहता हूँ। अब बना असली राजा। अब क्या बोलता है? मैं राजा नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया।